Hello and good afternoon everyone. How are you? हाँ, तो मैंने आपसे जैसा पहले बोला था कि जब आपको काउंटिंग समझ में आ जाएगी उसके बाद हम पीएनसी स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत 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 अच्छा सा टॉपिक है और उसको अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। चलो तो जल्दी से देखते हैं। कंसीडर, पहले आपका सारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, हाँ? बार बार बताने की नहीं हो रही। कंसीडर 3 persons X, Y एंड Z। कितने पर्सन्स मैंने लिए? 3 persons X, Y, Z। बाय टेकिंग 2 at a time। By taking 2 at a time, how many groups or selections can we form? देखो बहुत 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 अच्छी सी बात है और इसमें भी अभी हम कोई भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। हम केवल और केवल ये प्रैक्टिकल करके देखना चाह रहे हैं कि सपोज देयर आर 3 persons X, Y एंड Z एंड यू वांट टू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ द 3। ये जो 3 लोग हैं उनमें से आपको किसी 2 को सिलेक्ट करना है। तो मैंने लिखा हाउ मेनी सिलेक्शंस कैन बी फॉर्म, या उसी को बोलूँ हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, कितने ग्रुप्स आप बना सकते हो। तो मुझे ये समझ में आया कि साहब 3 पर्सन्स हैं X, Y और Z। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि मैं एक ग्रुप बना सकता हूँ, ग्रुप ऑफ X एंड Y। किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा ग्रुप मैं और क्या बना सकता हूँ? अ ग्रुप ऑफ Y एंड Z एंड अ ग्रुप ऑफ Z एंड X। हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म? यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है कि 1 कैन फॉर्म 3 ग्रुप्स और 3 सिलेक्शंस। किसी को कोई डाउट? भाई देखो 3 पर्सन्स हैं, उनमें से किन्हीं 2 को लेकर के कितने सिलेक्शंस आप कर सकते हो। भाई ऐसे खुद से सोचो ना कि भाई आप X, Y और Z में से कोई 2 को सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे आप? प्रैक्टिकल करके देखो भाई, या तो आप X और Y को रखोगे, या फिर Y और Z को रखोगे, या फिर Z और X को रखोगे। तो X Y का एक सिलेक्शन, या फिर Y Z का एक सिलेक्शन, या फिर Z X का एक सिलेक्शन। सो हाउ मेनी ग्रुप्स और सिलेक्शंस कैन बी फॉर्म? तो योर आंसर विल बी व्हाट? 3 सिलेक्शंस। इसको अपन बोलते हैं साहब कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। अब इसी क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि बाई टेकिंग 2 at a टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y, या फिर Y एंड Z, या फिर Z एंड X। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो चेंज करने में कुछ ऐसा लिखा, Consider 3 persons X, Y and Z by taking 2 at a time। लेना 2 को ही है। By taking 2 at a time, how many arrangements can we form? भाई किसी 2 को लेकर के, 3 में से कितने लोगों को लेना है? 2 लोगों को लेना है, और 3 में से 2 को लेकर के आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? तो मुझे समझ में आया कि भाई आपने X और Y को ले लिया। भाई 2 को लोगे तो आप क्या ले सकते हो? X और Y को ले सकते हो। लेकिन इनको अरेंज करना है तो इनके अरेंजमेंट के जो तरीके होंगे वो एक तरीका तो X और Y होगा और दूसरा तरीका क्या होगा? Y और X होगा। ये अरेंजमेंट कहला रहा है। एक ग्रुप के लिए कितने सिलेक्शन हुआ?
एक सिलेक्शन के लिए कितने अरेंजमेंट हो गए? 2 अरेंजमेंट। भाई मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 3 पर्सन हैं, इनको मुझे सिटिंग अरेंजमेंट करना है, तो बाई टेकिंग 2 एट अ टाइम हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो हो सकता है ना मैं x को यहाँ बैठा हूँ, y को यहाँ बैठा हूँ, दैट इज 1 अरेंजमेंट। अच्छा, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, सो दैट विल बी अ न्यू अरेंजमेंट। ग्रुप तो एक ही है, सिलेक्शन तो एक ही है x और y का, लेकिन इनके अरेंजमेंट कितने हो गए? 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा xy और एक हो जाएगा yx। अच्छा, फिर मुझे दूसरा ग्रुप जो मैंने सिलेक्ट किया था वो क्या सिलेक्ट किया था? y और z का ग्रुप था। तो y और z के 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट तो y और z का है और दूसरा अरेंजमेंट क्या है? z विद x। मतलब कुल मिलाकर के जब आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। x और y, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, दैट इज 1 अरेंजमेंट, लेकिन y यहाँ पर है और x यहाँ पर है, दैट इज अ न्यू अरेंजमेंट। तो y और z के कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो? अरे मैंने गलत लिख दिया, y और z और y, सॉरी। तो या तो y और z होगा या फिर z और y होगा। अच्छा, तीसरा और क्या अरेंजमेंट कर सकते हो आप? z और x, इसके कितने अरेंजमेंट आप बना सकते हो? 2 अरेंजमेंट, या तो z विद x होगा या फिर x विद z होगा। तो जरा क्वेश्चन फिर से देखें। कंसीडर 3 persons x y z by taking 2 at a time, how many groups or selections can we form? मैं केवल 3 ग्रुप बना सकता हूँ। भाई इसमें ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं, ग्रुप चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए। तो आप x को सिलेक्ट करो और y को सिलेक्ट करो, या फिर y को सिलेक्ट करो और x को सिलेक्ट करो। अलग अलग बात है क्या? नहीं, एक ही बात है। इसमें अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसमें केवल और केवल सिलेक्शन हो रहा है। भाई ऐसा भी सोच सकते हो ना कि जैसे क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट टीम, तो मुझे 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से कोई 3 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने रोहित शर्मा को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैंने MS धोनी को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, या इसी को मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि पहले मैंने MS धोनी को सिलेक्ट कर लिया, फिर विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया और फिर रोहित शर्मा को सिलेक्ट कर लिया। क्या ये सिलेक्शन दोनों एक ही नहीं है? बिल्कुल एक है, क्योंकि सिलेक्शन में ऑर्डर का कोई मीनिंग ही नहीं। भाई मुझे 3 सिलेक्ट करने थे और एक ग्रुप बनाना था, तो मैंने रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया सिलेक्शन। लेकिन अगर इनके अरेंजमेंट की मैं बात कर दूं तो इनको अरेंज करना, मान लीजिए कहीं पर बैठा रहा हूं मैं इनको एक लाइन से, तो पहले रोहित को बैठा दिया, फिर विराट कोहली को बैठा दिया, फिर MS धोनी को बैठा दिया, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर MS धोनी बैठ जाए, यहाँ पर विराट कोहली बैठ जाए और यहाँ पर रोहित शर्मा बैठ जाए, दैट इज अ न्यू अरेंजमेंट। तो ग्रुप तो एक ही है, सिलेक्शन तो एक ही हुआ, लेकिन उसके अरेंजमेंट अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन वी फॉर्म, कहाँ से? फ्रॉम 3 persons by taking 2 at a time, these 6 arrangements are possible। तो ये 6 अरेंजमेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि these are nothing but what 6 arrangements। कितने अरेंजमेंट्स हैं? 6 अरेंजमेंट्स। और these arrangements are known as what? Permutation। तो अब आप इस बात पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन अरेंजिंग द थिंग्स एंड कॉम्बिनेशन सिलेक्टिंग द थिंग्स। बस इतनी सी बात है। जहाँ पर भी सिलेक्शन होगा वहाँ पर कॉम्बिनेशन, जहाँ पर अरेंजमेंट की बात होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन। तो ये जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लें फटाफट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हेडिंग डालें, बाकायदे एक एग्जाम्पल लिखें और इसको नोट करें। जो बात मुझे समझ में आ रही है कि परम्यूटेशन की मीनिंग क्या है ना, परम्यूटेशन simply has meaning arrangement of things। Considering the order, कंसीडरिंग द ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हो ना, x y
एक ऑर्डर हो गया, वाई एक्स सेकेंड ऑर्डर हो गया, तो इसमें ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा बात आप लिख सकते हो, ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। और विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। Without considering the order. ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है। एक्स वाई बोलो या फिर वाई एक्स बोलो, एक ही कॉम्बिनेशन है, एक ही ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। भाई मैं बोलूँ कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, है ना, एक है कार्तिक और एक है दिनेश। तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं कार्तिक और दिनेश, या फिर मैं बोलूँ मेरे दो फ्रेंड्स हैं दिनेश और कार्तिक। इसमें ऑर्डर का कोई रोल है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। और जिसमें भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट पार्ट रोल हो जाए, जैसे मैंने बोला कि मैंने दो नंबर्स लिए, एक लिया 3 और एक लिया 7, तो एक 3 पहले रखा और 7 बाद में रखा, तो 3 7 कितना हो गया? 37, और फिर 7 और 3 कर दिया तो क्या हो गया? 73। इसमें ऑर्डर का रोल हो गया, तो ये अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स हो गया। इसको अपन क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब सीधा सीधा सा है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कंसीडरिंग द ऑर्डर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ थिंग्स विदाउट कंसीडरिंग द ऑर्डर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब क्या होता है कि मेरे दिमाग में फिर यही बात आ रही है कि मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात आपसे शेयर करता हूँ। एक और क्वेश्चन करता हूँ। देयर आर 4 अल्फाबेट्स, है ना, 4 लेटर्स लिख देता हूँ मैं, A, B, C, D। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है, by taking 3 at a time, by taking 3 at a time, how many different selections can be formed? क्या बात हो रही, समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं भी। अभी मैंने मैथमेटिक्स की बात सोची नहीं है इसमें, मैंने तो केवल ये देखा कि आपके पास 4 लेटर्स दिए हैं, इनमें से 3 लेटर्स को सिलेक्ट करके मुझे ग्रुप्स बनाने या सिलेक्शंस लेने। 3 लेटर्स के सिलेक्शन कितने सारे हो सकते हैं ना, कितने तरह के सिलेक्शन हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल तो दिख ही रहा है यार, कितने सिलेक्शन आप कर सकते हो। भाई पहला सिलेक्शन ऐसा होगा कि एक आप ले लो A, एक ले लो B और एक ले लो C। वन ऑफ द सिलेक्शन इज व्हाट? A, B, C। फिर एक सिलेक्शन और ले सकते हो आप, शायद क्या ले सकते हो, बोलो जरा सा। B, C, D। अच्छा, एक सिलेक्शन और दिख रहा है, A, C, D। अच्छा, और भी कोई सिलेक्शन दिख रहा है? एक आपने ABC का सिलेक्शन ले लिया, आपने एक ACD का सिलेक्शन ले लिया, फिर आपने एक BCD का सिलेक्शन ले लिया। बस इतने ही सिलेक्शन होंगे कि और भी कुछ आप कर सकते हो? भाई ABC आपने सिलेक्ट कर लिया 3 का, या आपने BCD का एक ग्रुप बना लिया, या फिर आपने क्या किया, ACD का एक ग्रुप बना लिया। तो मुझे लग रहा है कि A, B और D का भी एक ग्रुप आप बना सकते हो ना, A, B और D का। तो आई थिंक केवल और केवल
4 कॉम्बिनेशंस, 4 सिलेक्शंस आप बना सकते हो। और कोई सिलेक्शन आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, या तो ए या बी और सी, ए बी सी ले लिया, ये एक सिलेक्शन हो गया। या फिर आप सिलेक्ट कर रहे हो, ए को कर लो, सी को कर लो, डी को कर लो, ये आपका दूसरा सिलेक्शन हो गया। या फिर आप बी सी और डी को ले लो, ये तीसरा सिलेक्शन हो गया। या फिर आप ए सी और डी को ले लो, ये चौथा सिलेक्शन हो गया। 4 सिलेक्शंस पॉसिबल हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा, 4 लेटर्स हैं आपके पास ए बी सी डी, by taking 3 at a time. Three at a time. How many different words can be formed? ये आपका क्वेश्चन हो गया। 3 लेटर्स के मुझे वर्ड बनाने हैं आउट ऑफ 4 में। ए बी सी डी, ये 4 लेटर्स दिए हैं, इनसे मुझे 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। कितने डिफरेंट वर्ड्स मैं बना सकता हूँ? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम। मतलब 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। उस वर्ड की मीनिंग हो या ना हो, इट डजंट मैटर्स। कोई सीधी सी बात है कि आपने एक 3 लेटर का एक वर्ड बना दिया बी सी डी, अरे इसकी कोई मीनिंग है क्या? नहीं है, लेकिन वर्ड तो है ना, क्योंकि 3 लेटर्स मिलकर के क्या बनाएंगे? एक वर्ड ही बनाएंगे। तो उसकी मीनिंग से लेना देना नहीं है, केवल क्वेश्चन ये है कि बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो देखो, इसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं अपन। आपको क्या लगता है कितने वर्ड्स बना सकते हो आप? देखो, ये बात तो समझ में आ गई कि 4 लेटर हैं ए बी सी डी, इनमें से 3 को लेकर के आप केवल 4 ग्रुप्स बना सकते हो, है ना। 4 ग्रुप आपने बना दिए। कौन कौन से? ये 4 लिखे हुए हैं, ए बी सी का ग्रुप, ए सी डी का ग्रुप, बी सी डी का ग्रुप और ए बी डी का ग्रुप। अब मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैंने बोला कि फ्रॉम द गिवन 4 लेटर्स बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो? तो देखो, मुझे ये समझ में आया कि देखो, आपने 3 लेटर्स मान लीजिए ए बी सी ले लिए। कौन से 3 लेटर लिए? ए बी सी। अब इसे मुझे वर्ड बनाने हैं, तो भाई मैंने लेटर को आगे पीछे करूंगा तो वर्ड्स नए बन जाएंगे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, फिर एक वर्ड बनेगा ए सी बी, दूसरा वर्ड बनेगा बी सी ए, फिर क्या बन जाएगा बी ए सी, फिर तीसरा क्या बनेगा सी ए बी, और फिर बनेगा सी बी ए। बात समझ में आ रही? मतलब ये जो पहला ग्रुप आपने लिया था, इससे ही आपने 6 वर्ड्स बना दिए। ए बी सी से कितने वर्ड बन गए? 6। 1 2 3 4 5 6। और ये बने कैसे? भाई अरेंजमेंट से बने, लेटर्स को आगे पीछे कर दिया तो ये डिफरेंट वर्ड्स बन गए। मतलब जब डिफरेंट वर्ड्स वाली बात हो तो अरेंजिंग द लेटर्स की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा क्या था? ए सी डी। तो ए सी डी आपने लिया, ए सी डी, इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो? इससे भी भाई, यहाँ से ए बी सी से आपने 6 डिफरेंट वर्ड्स बना दिए। इसकी मीनिंग है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। इसकी मीनिंग हो या ना हो, मुझे तो वर्ड्स बना करके बताने हैं। तो एक वर्ड हो गया ए सी डी, तो कैन वी से दैट द सेकेंड वर्ड इज ए डी सी, देन सी डी ए, देन सी ए डी, देन डी ए सी, और फिर डी सी ए। ये नया वर्ड बन गया। तो यहां से 6 वर्ड्स आपने बना दिए। अच्छा, बी सी डी से कितने बनेंगे? एक बनेगा बी सी डी, फिर बन गया बी डी सी, फिर बन गया सी डी बी, देन सी बी डी, देन डी बी सी एंड डी सी बी। आप देख रहे हो ना? अच्छा, फिर लास्ट वाले से यहाँ से भी 6 वर्ड्स आपने बना दिए। अब ए बी डी से वर्ड बनाना है, तो ए बी डी से वर्ड बना लोगे। ए बी डी, देन ए डी बी, देन बी ए डी, बी डी ए, देन डी ए बी एंड डी बी ए। These are 6, 6,
6 and 6. How many total words one can form? 24 words. अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना स्टेटमेंट आप चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। इसी को मैं बोल सकता हूँ कि बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म। दोनों की मीनिंग एक ही है, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स बनाने में अपन कर क्या रहे हैं, एक्चुअली अरेंजमेंट ही तो चेंज कर रहे हैं। इधर से उधर ए और बी को चेंज कर दे। भाई सीधी सी बात है यार कि जैसे जैसे आप लेटर्स को आगे पीछे करोगे नया वर्ड बनता जाएगा। तो वर्ड्स बनाने का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम how many different words can be formed? किसी को कोई डाउट नहीं? तो देखो बात ये हो रही है साहब कि परम्यूटेशन क्या चीज़ है और कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर तो क्लियर कट लिखा है कि 4 लेटर्स हैं, इन 4 लेटर्स में मुझे से 3 लेटर्स के ग्रुप बनाने हैं, केवल ये क्वेश्चन है। बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी फॉर्म, या फिर हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बी फॉर्म। तो वन कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड डी, इस तरह से बात होगी। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 सिलेक्शंस मीन्स 4 कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म। तो 3 लेटर्स के कितनी अरेंजमेंट आप बना सकते हो यूजिंग दीज 4। तो प्रैक्टिकल करके मैंने देखा तो टोटल 24 अरेंजमेंट्स आर देयर, दैट मीन्स वी कैन फॉर्म 24 डिफरेंट वर्ड्स। अब आप खुद से सोचो साहब, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ मैं ऐसा कर दूं कि देयर आर 7 डिफरेंट लेटर्स, बाय टेकिंग 5 एट अ टाइम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अब 7 लेटर्स में से 5 लेटर के डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, पागल हो जाओगे साहब, है ना, पागल हो जाओगे। पूरा बोर्ड भर जाएगा ना, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको उस आंसर को कनेक्ट करने के लिए रिजल्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले आपको काउंटिंग के समय बताया था ना कि आप डायरेक्ट काउंटिंग करोगे तो पागल हो जाओगे, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम पढ़ा। इसी तरह से इस कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए ना, इस परम्यूटेशन को निकालने के लिए या इस कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए मैथमेटिकल रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो रिजल्ट्स 1 बाय 1 मैं लिखूंगा और आप उसको ध्यान से देखोगे भी और सीखोगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट वन कैन मैनेज। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी प्रैक्टिकल वाले पहले ले लें, है ना, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स आपके पास हैं, ए बी सी और डी। मैंने बोला कि हाउ मेनी टीम्स ऑफ द 4 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म। तो आपके दिमाग में क्या आंसर आता है ना, क्या आंसर आएगा? भाई 4 प्लेयर्स दिए हैं और मुझे 4 प्लेयर्स की टीम बनानी है, उन्हीं 4 में से बनानी है। तो सीधी सी बात है कि केवल और केवल एक ही टीम बन सकती है। किसकी? हाउ मेनी टीम्स ऑफ 4 प्लेयर्स कैन बी फॉर्म, ओनली 1 टीम, है ना। आंसर आपका क्या आएगा? ओनली 1 टीम। और उस टीम में कौन कौन होंगे? ए बी सी और डी। केवल और केवल एक टीम आपकी बनेगी, केवल और केवल एक टीम आपकी बन सकती है। किसकी किसकी? ए बी सी डी। भाई सीधी सी बात है, देयर आर 4 प्लेयर्स, बाय टेकिंग ऑल द 4 एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? ओनली 1। भाई 4 में से चारों को लेकर के आप कितने ग्रुप बना सकते हो? केवल एक। ये वही चीज़ तो है। टीम बोल दिया, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं हो गया। सिलेक्शन की बात कर रहा है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। सो देयर आर 4 प्लेयर्स, बाय टेकिंग ऑल 4 एट अ टाइम हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म? ओनली 1। हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म? ओनली 1। और उस टीम में होगा क्या? वही चारों प्लेयर होंगे जो 4 बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं जरा चेंज कर रहा हूँ। दीज आर द 4 प्लेयर्स ए बी सी एंड डी। इनको मुझे एक लाइन में बैठाना है, अरेंज करना है। सीटिंग अरेंजमेंट मुझे दिखानी है कि कितनी तरह से इन 4 प्लेयर्स को आप अरेंज कर सकते हो। तो देखो, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल करना ये पड़ेगा कि भाई
एक अरेंजमेंट ये होगा कि पहले ए बैठे, फिर बी बैठे, फिर सी बैठे, फिर डी बैठे। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा अरेंजमेंट होगा कि ए फिर बी फिर डी फिर सी। अच्छा, तीसरा अरेंजमेंट क्या होगा? ए देन सी देन बी देन डी। एक अरेंजमेंट होगा ए देन सी देन डी देन बी। फिर क्या अरेंजमेंट होगा? ए देन डी देन बी देन सी। और एक अरेंजमेंट होगा ए बी सी बी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और भी अरेंजमेंट हो गए। मेरे दिमाग में जो अरेंजमेंट आ रहे हैं वो ये है कि बी सी डी ए। एक अरेंजमेंट ये होगा, पहले बी को बैठा दिया, फिर सी को, फिर डी को, फिर ए को। अच्छा, फिर किसको बैठा सकते हैं? बी सी ए डी, दैट इज अ न्यू अरेंजमेंट। फिर क्या किया मैंने? सी बी डी ए, या बी को ही रहने दो, अभी बी को ही यहाँ पर बैठा हो आप। तो यहाँ पर मैंने बी को बैठा दिया, ए कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर सी है, फिर बी डी ए सी देन बी डी सी ए। मतलब ए को स्टार्ट करने वाले 6 केसेस, फिर बी से स्टार्ट करने वाले 6 केसेस, फिर सी से स्टार्ट करने वाले भी 6 केसेस बनेंगे, और फिर डी से स्टार्ट होने वाले भी 6 केसेस बनेंगे। टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? टोटल परम्यूटेशंस या टोटल अरेंजमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 24। 24 अरेंजमेंट बनेंगे। 6 6 6 6। ये आ गई प्रैक्टिकल काउंटिंग। समझ में आ रहा है? अब आप खुद से सोचो कि साहब मैं ये जो 4 प्लेयर है ना, इसकी जगह 10 प्लेयर कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि 10 प्लेयर को एक रो में बैठाना है, एक लाइन में बैठाना है। कितनी तरह से आप उनको बैठा सकते हो, कितनी तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हो। तो आप ऐसे पॉसिबल है कि ऐसे प्रैक्टिकल करके देख पाओ, है ना? मैंने बोला कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, कि पूरी कॉपी भरने वाली है आपकी, और आप प्रैक्टिकल करके नहीं देख पाओगे। ये तो केवल एक सीखने का तरीका है। इसको काउंटिंग करने के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट डाउन रिजल्ट्स ऑफ P and C। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में तो कोई डाउट नहीं है ना? ये खुद से सवाल करके आप देखो कि ऑर्डर चेंज करने से नई चीज बनेगी क्या, तो वो परम्यूटेशन है। ऑर्डर को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कॉम्बिनेशन है। बस इतना समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल फंडामेंटल इतना ही है। नंबर 1 का फर्स्ट रिजल्ट लिखा, ठीक है? इस रिजल्ट को देखते समय बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। स्टेटमेंट पे स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए। ऐसा आप केवल नोट करते चलोगे, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इफ़ देयर आर n डिसिमिलर और डिस्टिंक्ट थिंग्स बाय टेकिंग r थिंग्स एट अ टाइम, n चीज़ों में से r चीज़ों को एक साथ लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? NCR। यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखना है, रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। जल्दी से छोटे में ये जरूर बता दूं कि रिपीटिशन नॉट अलाउड की मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास A, B, C और D, ये 4 लेटर्स हैं। मैंने आपसे बोला बाई टेकिंग 3 एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म। तो भाई आपने एक कॉम्बिनेशन क्या बना दिया? एक कॉम्बिनेशन A, B और C का एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अच्छा, आपने फिर क्या किया? A ले लिया और B ले लिया। ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं इस वाले केस में। ये जो लिखा हुआ है इस केस में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स इज नॉट अलाउड। मतलब A B C चलेगा, B C D चलेगा, C D A चलेगा, है ना? लेकिन क्या नहीं चलेगा? C C C C ये नहीं चलेगा। B B B ये नहीं चलेगा। 2 B और 1 D हो जाएं ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस केस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें रिपीटिशन नहीं हो। If there are n dissimilar or distinct things by taking r things at a time, how many combinations can be for NCR? अब कहानी ये आती कि NCR क्या है, तो आपको ये लिखना है कि NCR का मतलब होता है साहब फैक्टोरियल n
डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस काउंटिंग डायरेक्ट हो गई। पहले क्या था कि आप प्रैक्टिकल करके देख रहे थे, अब आप प्रैक्टिकल ना करके देखें बल्कि डायरेक्ट कर लें। NCR उसका आंसर होगा। अगर n डिस्टिंक्ट आइटम्स है, उनमें से R आइटम्स को एक साथ लेकर के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो आपका सीधा आंसर होगा NCR। NCR का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। R की वैल्यू ना, R की वैल्यू n से ज़्यादा कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि R की वैल्यू क्या लिखी हुई है? R की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर के कहाँ तक जा सकती है? n तक जा सकती है। R should be less than or equals to n but is greater than or equals to 0। अच्छा, ये कॉमन सेंस भी कहता है, कॉमन सेंस भी कहता है। जैसे मान लीजिए R की वैल्यू अगर मैंने n से ज़्यादा ले ली, इसका क्या मतलब हुआ? आपके पास n डिसिमिलर आइटम्स हैं, आपके पास मान लीजिए 5 डिसिमिलर आइटम्स हैं, तो क्या आप उनमें से 7 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो? नेवर। यू कैन नॉट सिलेक्ट 7 आउट ऑफ द 5। भाई 5 में से 7 कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? इसलिए लिखा है ना कि R की वैल्यू जो है वो 0 से तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर, लेकिन n से कम होनी चाहिए। मतलब R की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2 से लेकर के n तक हो सकती है। स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है। इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स बाय टेकिंग r थिंग्स एट अ टाइम, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन हो गया जी, है ना। रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स इज नॉट अलाउड। ठीक, आगे लिखना है नंबर 2। इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स। मैं फिर से पूरा स्टेटमेंट बार बार लिखूंगा ना, बार बार लिखूंगा जानबूझ करके। ये भी बोल सकता हूं आपको कि हाँ हिंट हो गया है, आप लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। जिससे आप 2-4 बार लिखोगे तो आपको स्टेटमेंट बनने लगेगा ना। सो इफ देयर आर n डिसिमिलर और कैसी थिंग्स हैं और डिस्टिंक्ट थिंग्स, देन by taking all n things at a time, number of combinations, repetition not allowed। is given by, पहले क्या था? n चीज़ें थी, उनमें से r चीज़ों को लेकर के आपने सिलेक्शन करने थे, कॉम्बिनेशन बनाने थे। कितने कॉम्बिनेशन बने थे? NCR। कितने बने थे? NCR। इस बार n में से n चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? NCN। सो दैट इज ऑलवेज गिवन बाय NCN। और कोई बता दो NCN की वैल्यू कितनी होगी? अरे यहाँ पर r की जगह n रख के देखो, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस n। अच्छा, फैक्टोरियल n माइनस n कितना? फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 मीन्स 1। ये तो 1 हो गया। ये फैक्टोरियल n और ये भी फैक्टोरियल n, दोनों कट जाएंगे, तो फाइनल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? देयर इज ओनली 1 कॉम्बिनेशन। NCN इज इक्वल्स टू 1 यूजिंग दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की हेल्प से मैंने लिख लिया जी, ठीक है। आपको मैंने अभी इसके पहले एक एग्जांपल भी बताया था कि देयर आर 4 प्लेयर्स ABCD, बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म? केवल कितनी टीम बनी थी? 1। ये वही आंसर है। सो देयर आर n डिसिमिलर और डिस्टिंक्ट आइटम्स, बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम हाउ मेनी ग्रुप्स, हाउ मेनी सिलेक्शंस, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म? ओनली 1 कॉम्बिनेशन इज देयर, दैट इज NCN। कब की केस में? रिपीटिशन नॉट अलाउड। आगे बढ़ता हूँ साहब, फर्स्ट सेकेंड नंबरिंग कर लूँ क्या? कर देता हूँ। इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं अपन। इसको मैंने लिख दिया 1, फर्स्ट का 1 और फर्स्ट का सेकेंड। उसी का नंबर 3 लिख रहे हैं ना।
फिर से लिख रहा हूं भाई, इफ देयर आर n dissimilar things, then by taking r things at a time, number of combinations, that is always given by n plus r minus 1 CR. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स इस बार अलाउड है। जैसे मैंने बोला था ना कि ए बी पहले वाले केस में अलाउड नहीं था, इस बार अगर अलाउड है तो हाउ मेनी, व्हाट विल बी द रिजल्ट, n प्लस आर माइनस 1 CR। ऐसा लर्न कर लेना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया, NCR कितना होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। बस n की जगह ये लिख दीजिएगा, r की जगह ये लिख दीजिएगा, इसके लिए बन जाएगा फॉर्मूला। फिर से नंबर 4, इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स, या इस वाले में पूरा नहीं लिखते, चलो लिख दो डिसिमिलर थिंग्स then by taking all n things at a time, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे साहब, सेम स्टेटमेंट है, रिपीटिशन अलाउड वाला केस है ये भी, रिपीटिशन अलाउड। इसमें कितने बने थे, n प्लस आर माइनस 1 CR। ये कैसे बना था, n में से r चीज़ें लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जबकि रिपीटिशन अलाउड। इसमें n में से सभी n को लेना है, n डिसिमिलर थिंग्स टेकिंग ऑल n एट अ टाइम। तो r की जगह n आ जाएगा, तो n प्लस n 2n, ये फाइनली कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 CN, r की जगह n आ गया। ये काउंटिंग का तरीका है। इफ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स then by taking r things at a time how many combinations can be formed, NCR, repetition not allowed। अगर रिपीटिशन अलाउड हो गया तो कितना हो जाएगा 2n माइनस n प्लस आर माइनस 1 CR, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा, ठीक है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए कितना था NCR, और रिपीटिशन अलाउड के लिए कितना था n प्लस आर माइनस 1 CR। और बाई टेकिंग ऑल एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म, NCN। रिपीटिशन अलाउड के लिए 2n माइनस 1 CN। अच्छा, ये रिजल्ट्स बनते कैसे, ये अपन एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आराम से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आराम से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी पड़ेंगी, तब तो जाकर के आपको चीज़ें बनेंगी। यहाँ पर नोट की पॉइंट लिखें, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स हैं ना, उसको लर्न करने के अपने तरीके होंगे। तो रिजल्ट्स लर्न करना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स की हेल्प से मैं डायरेक्ट काउंटिंग कर पाऊंगा। अगर मुझे वो रिजल्ट्स नहीं बनते तो वो फिर प्रैक्टिकल करके आप काउंटिंग्स बनाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो उस प्रैक्टिकल को बचाने के लिए ना, उस प्रैक्टिकल को बचाने के लिए आपने रिजल्ट्स लिखे। रिजल्ट्स
एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ये जितने भी रिजल्ट्स लिखे की पॉइंट की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो की पॉइंट्स के पहले रिजल्ट्स को क्या रिपीट करना है कि इफ़ देयर आर n डिसिमिलर थिंग्स देन बाय टेकिंग r थिंग्स एट अ टाइम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म NCR, जिसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। r जो होगा वो 0 और n के बीच में होगा। r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू n, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 से लेकर के n तक। ये रिजल्ट नंबर 1 था, जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं था। नाउ नेक्स्ट result is what? If there are n dissimilar things taken all n things at a time, how many combinations can be formed, how many groups can be formed, how many selections can be formed? Only one। और वो रिजल्ट कैसे आया था, NCN से। तो R की जगह मैंने n लिखा था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 1। और ये कॉमन सेंस भी कहता है कि अगर 5 लोग हैं, पांचों को लेकर के कितने सिलेक्शन होंगे, केवल एक ही सिलेक्शन होगा। Result number 3 is that if there are n dissimilar things, by taking r things at a time, how many combinations can be formed? That is what? n plus r minus 1 CR. Repetition is allowed. And what was the fourth? If there are n dissimilar things, by taking r things, by taking all n things at a time, how many combinations can be formed if the repetition of the things is allowed? 2n minus 1 CN. ये आपको किसी भी हालत में लर्न करना होगा, ठीक है। अब आपके साथ कई बार क्या क्या मुश्किलें आती हैं ये भी बता दूं कि आप रिजल्ट लर्न कर लेते हो NCR, बस ऐसा रट लिया सर NCR होगा। अरे NCR है क्या, उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टेटमेंट पे फोकस करना है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। स्टेटमेंट आपके दिमाग में अगर है कि n डिसिमिलर आइटम्स में से r आइटम्स को एक साथ लेकर कितने सिलेक्शंस बन सकते हैं, तो NCR ऐसा करके आप लर्न करिए। केवल रिजल्ट लर्न मत करिए, स्टेटमेंट के साथ रिजल्ट को लर्न करिए। नेक्स्ट लेक्चर में की पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।